मेरा नाम निशा है। मेरी बड़ी बहन पायल के लिए बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वे बहुत परेशान और खोई खोई होती थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर इनकार करती तो बाबा तभी इसकी शादी कर देते, क्योंकि पहली 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन जब पायल ज़्यादा परेशान थी, मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र रहती थी। मैंने पायल से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं इसके कमरे में गई इसे जगाने के लिए कि आज इसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई, वह बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझे कि वह सो रही है। इसका मतलब वह रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा के मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, ऊपर वाले ने उनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ बेटियां ही दी हैं। मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, लेकिन मेरी बहन ने जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वह हमारे दिए खत छोड़कर चली गई, जिसमें लिखा था कि वह अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वह तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। शायद मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी तब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुला कर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही शरीफ औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपनी बेटी को समझा दूंगी। उन्होंने इसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। खैर मेरी शादी हो गई और जल्दी जल्दी विदाई भी हो गई, ताकि ज़्यादा देर न लगे और लोगों को बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि सूरज ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करूँगी। मैं इस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दोनों बड़ी बहू बहुत ही अजीब हैं। मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तो उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं भी बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद भाग गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई, चाहे वह किसी महल में भी गई हो। लेकिन ये बात इसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वे भाग कर आई है। कल को उसके ऊपर वाले ने बेटी दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती नहीं हैं। इतनी बात इंसान क्यों नहीं समझता? मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में ऊपर वाले का डर होता है वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो ऊपर वाले को भूल जाता है। मेरी सास पूरे दिन ऊपर वाले का नाम लेती रहती थी और घर के मामलों में नहीं बोलती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि इनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते हैं। उनको शुगर थी, कोई बेटा उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज मैंने घर में चावल बनाए थे। मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज़ बना दूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा मैं अलग से आपके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें।
सब्जी रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा पति आ चुका था, वे कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई थी, जबकि उसने मुझसे कहा जैसे ही मैं घर आ जाऊं तुम मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा मैं आपकी माँ के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आधे घंटे से मैं आया हूँ तो मुझे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं, जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा मैं तो आपकी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभी भी तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी ने सेवा करनी है। मेरे पति ने कहा तुम मेरी माँ को छोड़ो, वे खुद अपना ख्याल रख लेंगी, उनके साथ बहुत पैसा है। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर इस टाइम वही इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहती। यह लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरी किसी भी खानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं विदा हुई हूँ। वे यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हुई गई है और मैं अपनी माँ के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी यह कह दिया कि मेरी बहन और इसका पति बाहर के मुल्क चले गए हैं और मेरी शादी मेरे मामा के बेटे के साथ सादगी से कर दी गई है। मेरे माँ बाप अपनी नज़र बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि ज़माना तो जवाब मांगता है, ज़माने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था, मेरी सास ने सबको पैसे दे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले आओ, लेकिन जब वे मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात पर वे हंसने लगी। मेरी सास ने कहा कि कोई बात नहीं की ज़रूरत नहीं है, यह निशा के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वे मुझसे ले लेगी, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरी सब जेठानियाँ मेरी सास को बातों में ताने मारती थी। मैंने अपने हिसाब से कहा आप क्यों उनसे बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, उन सब की खुशनसीबी है। मेरा पति उनकी शादी से पहले ही दुनिया से चला गया, नहीं तो उनको सीधा कर देता। वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान थे, बस वे इस दुनिया से जल्दी चले गए। सारी ज़िंदगी पैसे कमाते रहे, जब घर बैठने का वक्त आया तो उनको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं उनके मामले में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि मेरी दोनों जेठानी की अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपनी पति से छुपकर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं इससे पता न चल जाए। लेकिन एक दिन अचानक से घर में दाखिल हुआ, तब मैं अपनी सास के पाँव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है सारी जायदाद इस अकेली के नाम पर है, जल्दी अपनी वसीयत लिखने वाली है। मैं हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने पति को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा पति इस बात को तो मानता है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाता है। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आती थी, ना ही किसी से इसने बात करने की कोशिश की। वह तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे में लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आंख खुल गई। उसने कहा ये रोज़ का काम है। अगले दिन तीनों भाई बहन बैठे थे, मुझे चाय बनाने का कहा। मैं चाय बना कर लेकर गई। मैंने सुना कि वे वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वे सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। ऐसा लगता था वे अभी अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत लिख कर चली जाऊँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का है। जेठ और जेठानियों का यही कहना था कि आप अपनी ज़िंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिख कर दे देना, फिर बाद में बहुत मसले बनेंगे। फिर अभी तो आपके साइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में 1000 किस्म के मसले होते हैं।
बाबा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, बाबा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की बीवियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्चा नहीं किया। पहले 30 या 10,000 में घर खर्च चल जाता था, लेकिन अब 1.5 लाख में भी ऐसा नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनके साथ देती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता मसले बनने लगे थे। उन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को बहुत जलील करना शुरू कर दिया ताकि वे तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दे। घर में फिर से लड़ाइयाँ होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश हो जाओ। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल तो करता है सारे जायदाद किसी यतीम खाने के नाम करके चली जाऊं। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पैदा करता है, इसके बाद भी तकलीफ़ उठाता है। जब तक ज़िंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटों ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, इस पर माँ के साइन की बजाय अंगूठा लगा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली। अपने बेटे को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वे रो रो के बेहोश हो गई। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हर हद पार कर सकती है। उनकी बीवियाँ दिन रात उनके दिमाग ख़राब करती हैं। मेरा पति भी उन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वे सब उनके दुश्मन बने हुए थे। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई, सब ने अपनी अपनी हद पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया था। मैंने सोचा शायद वे बहुत परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना सही नहीं समझा। मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को ये पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वे बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे पति ने कहा, माँ तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे साथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे पति ने कहा कि मैं इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियां तो देखो कितनी समझदार हैं। बस मेरी किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके तुम कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वह तुम्हारी सास है और सास और बहू ने कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे बातें करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को बीवी को भी बेच सकता है। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो, तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा, कोई वजह नहीं है, बस ऐसी ही लड़ाई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई, उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वे सारी बात समझ गई। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर गई। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आंख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियाँ वहीं खड़े थे। मैं हैरान हुई, क्या हो रहा है। सामने का मंजर देखा तो सब समझ गई। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। खूब तेज़ तेज़ रोने लगी। वे अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए और अपनी माँ की टांग तोड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। बाहर शहर में उनके घसीटने के निशान ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में कागज़ आ गए थे।
जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, ऊपर वाला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ उसको अभी तलाक दे दो, नहीं तो कल को ये बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में ही बात चल रही थी कि मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ उन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उनके घर से बाहर फेंक दिया। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकल कर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा, तुम लोगों ने जो किया है उनकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की जायदाद और कागजात हैं, हमें सज़ा नहीं मिली, मज़े मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फ़ौरन इस घर से बाहर निकल गई और अपनी सांस को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि ज़मीन पूरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद ज़लज़ला आ गया था। मैं वहाँ से भागने लगी। इतना भयानक ज़लज़ला मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं काफ़ी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन हमारा घर ज़मीन में धंस गया। जब मैं ये मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई कि उसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ ही गई थी कि क्या ये उन लोगों की सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी। जो मैं फ़ौरन इस घर से बाहर निकल आई। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया, उनका अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए और छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वह जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वह खामोश हो गई। ऐसा लगा था या तो वह सब सदमे में थी या उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सांस ठीक हो गई, मगर मेरा पति भी दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सांस के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उनको कहा है वे मेरे साथ मेरे घर में चले। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर मेरी सास ने कहा कि अब वे यहीं रहेंगी। उनके बेटों ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उनको फ़ौरन ही सज़ा मिल गई थी। ऊपर वाले ने दिखा दिया, जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वह सज़ा देने में देर नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों।